तो रिसेंटली मैंने कार्ब साइक्लिंग मील्स का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक 3BW शेक बनाया था जिसके अंदर मैंने डाला था ककाओ पाउडर। तो स्टोरी शुरू होती है थियोब्रोमा के ककाओ प्लांट्स से। इस प्लांट्स में होता है ककाओ बीन, और ककाओ बीन का जब हम पाउडर बनाते हैं या उससे जब प्रोसेसिंग करके पाउडर बनाते हैं तो इट गिव्स अस द ककाओ पाउडर। एंड देन देयर इज कोको पाउडर, जो मोस्टली लोग हॉट चॉकलेट, कोल्ड कॉफी, बेकिंग या देखा होगा अपने लड़कियों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वो केक और स्मूदीज बनाते हैं, सो दे टेंड टू यूज कोको पाउडर। मोस्टली कोको पाउडर लोग स्वीटेंड यूज करते हैं, लेकिन अनस्वीटेंड भी अवेलेबल होता है। दोनों ककाओ और कोको सेम ही प्लांट से आते हैं, सेम ही बीन से आते हैं। डिफरेंस है बस उनकी प्रोसेसिंग का। पानी के साथ दूध दूध डाल दिया तो कैपेचिनो या लाटे बन गई, और सिर्फ पानी डाला तो अमेरिकानो बन गई, पानी भी नहीं डाला तो एक्सप्रेसो बन गया। सिमिलरली जब हम ककाओ से पाउडर बनाते हैं इट्स ककाओ पाउडर, और जब हम ककाओ को रोस्ट करके उसका पाउडर बनाते हैं इट इज कोकोआ पाउडर। तो कोकोआ और ककाओ में बेसिकली तो नाम भी बोलने में थोड़ा अजीब से लग रहा है बार बार, लेकिन कोकोआ और ककाओ में जो डिफरेंस मेजर होता है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का होता है। मैक्रोस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अगर बहुत ही कैलोरी कॉन्शियस हो तब भी नहीं है। थोड़ा फैट ज़्यादा होता है ककाओ के अंदर, लेकिन उसके अंदर थोड़ा फाइबर भी ज़्यादा होता है, और उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे मैग्नीशियम, आयरन, कुछ एंजाइम्स, फ्लेवोनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। जैसे वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस होता है, ऐसे ही ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने के लिए बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स की भी नीड होती है। अब प्याज, लहसुन, जिंजर, टर्मरिक, करक्यूमिन, तमाम चीज़ें हमारी अपनी किचन में भी है इंडिया में, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन ये सब तो खाने में यूज़ होगा, राइट? ये सब स्नैक्स में या ड्रिंक्स में या शेक्स में या स्मूदीज में मोस्टली हम नहीं डालते हैं। बट ककाओ पाउडर इज समथिंग दैट आई सजेस्ट दैट पीपल कैन ऐड इन देयर डाइट। ये तो हो गई बात कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैक्रोस का, इनकी प्रोसेसिंग में या मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस होता है। अब अगर मैं इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करूं, क्योंकि मैं एक रेसिपी और दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर जिसमें ककाओ मिल्क होगा दैट सम पीपल टेक बिफोर बेड। तो ककाओ मिल्क का मतलब लॉजिक ये रहता है कि जैसे आप हल्दी वाला दूध लेते हो, राइट? हल्दी का भी सेम कॉन्सेप्ट है। इट्स एंटी इन्फ्लेमेटोरी, एंटी ऑक्सीडेंट, राइट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, अंदरूनी जख्म को लड़ने के लिए। और इनफैक्ट अगर बाहर भी कोई जख्म हो जाता है, मेरा कई बार किचन में खाना बनाते हुए हाथ कटता है, सो फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज नॉट डिटॉल और सेवलॉन और बेटाडीन और समथिंग लाइक दैट। इट्स जस्ट वॉश इट विद वाटर एंड पैट इट विद टर्मरिक, दैट्स इट। ये चीज़ें ककाओ करेगा तो लॉजिकल नहीं है, बट ककाओ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टीज होती हैं व्हिच कैन हेल्प योर बॉडी फाइट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जैसे पहले आपने देखा होगा हम कंप्यूटर्स के अंदर सीडी लगाते थे, मेमोरी कार्ड लगाते थे, पेन ड्राइव लगाते थे, डाउनलोडिंग करते थे, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आता था तो वायरसेस आते थे। सिमिलरली आज हम जंक खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, फ्लेवर्ड सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीडेंट बहुत है संसार में, पॉल्यूशन बहुत है, स्ट्रेस हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, स्लीप क्वालिटी पुअर, पॉल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हाई क्वालिटी में और हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो उनसे लड़ने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन एंटी ऑक्सीडेंट्स। और कई चीज़ें हैं फ्लेवोनॉइड्स और फ्लेवोनॉल के अलावा जो ककाओ के अंदर होती हैं, जैसे थियोब्रोमाइन होता है इसके अंदर, या फिर इसके अंदर फिनाइल एथाइलमाइन होता है जो आपका मूड एलिवेट कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच कैन हेल्प रिड्यूस मसल फटीग, आपकी रिकवरी में हेल्प कर सकती है, आपकी स्लीप क्वालिटी में हेल्प कर सकती है, आपका मूड एलिवेट कर सकती है, लेकिन मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। आई प्रेफर टू यूज़ इट लाइक एंटीऑक्सीडेंट। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कोएंजाइम Q10 और यूबिक्विनोल जैसी चीज़ों का ज़िक्र किया है, बट अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वायरल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? मैग्नीशियम भी मैंने इस चैनल पे तब बताया था जब मसल बेस जैसी ब्रांड्स ने वो सप्लीमेंट लॉन्च भी नहीं किया था, ग्लाइसिनेट टू बी स्पेसिफिक। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम जाते हैं उस ड्रिंक पे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसको मैं बनाऊंगा। गिनती के इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, इट्स वेरी सिंपल एंड लेट्स हैव इट।